हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कबीर दास जी द्वारा लिखा गया अगला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर को, पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए दोहे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये आपको मदद कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने कबीर दास जी द्वारा लिखे गए अन्य दोहों का स्पष्टीकरण किया था। तो आज हम इस वीडियो में इस दोहे के अर्थ को जानेंगे कि कबीर दास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कबीर दास जी के दोहों में हमें अपना जीवन जीने की सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हम अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से सभी दोहों में एक आशय छिपा हुआ रहता है। तो देखिए, इस दोहे में कबीर दास जी क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब देखिए, कबीर दास जी यहाँ पे बात कर रहे हैं बड़े होने के बारे में, है ना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कोई बड़ा है, बहुत बड़ा है, और किस प्रकार से बड़ा है, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के समान बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे उदाहरण खजूर के पेड़ का दे रहे हैं, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये मनुष्य के बारे में, कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा है, बड़ा आप किसी भी मायने में समझ सकते हैं, पैसे के मायने में या उसकी शख्सियत के मायने में, तो वो कैसे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, लेकिन किस प्रकार से है, पेड़, खजूर के पेड़ के समान है। खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, यहाँ पे खजूर के पेड़ का ही उदाहरण क्यों लिया है कबीर दास जी ने, क्योंकि खजूर का पेड़ जो है बहुत लंबा होता है, बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होते हुए भी पंथी यानी कि यात्री, यदि कोई यात्री होता है और उसके छाँव में, उसके नीचे छाया में छाँव लेना चाहता है, तो उसको वो छाया नहीं मिलेगी। पंथी को छाया नहीं, किसी यात्री को छाया भी नहीं दे सकता है। इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, परंतु किसी को छाया नहीं दे सकता। और यदि अगर मान लो कोई भूखा है और उस पेड़ के नीचे खड़ा है, तो फल लागे अति दूर, कोई भी उसके फल को भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो खजूर का पेड़ है वो बड़ा तो बहुत होता है, परंतु ना तो किसी की छाया के लिए काम आ सकता है और ना ही किसी की भूख शांत करने के लिए काम आ सकता है। तो ऐसे पेड़ का क्या फ़ायदा, कबीर दास जी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे बड़ा होने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर यही उदाहरण वो मनुष्य के लिए दे रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा है, लेकिन वो दूसरों के काम नहीं आता, उसके अंदर दूसरों के लिए सेवा भाव नहीं है, वो दूसरों के किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पाता या करता, तो उसके बड़ा होने का क्या अर्थ है। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, वो भी किसी के काम नहीं आता। तो उसी प्रकार से बड़ा व्यक्ति भी किसी काम का नहीं है जो किसी के काम ना आए। तो यदि हम जीवन में कुछ करने लायक हैं, तो हमें अवश्य ही दूसरों के काम आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस दोहे द्वारा कबीर दास जी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि यदि जीवन में हमें कोई अवसर मिला है, तो हमें अवश्य ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। खजूर के पेड़ के समान होने से कोई लाभ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा किया गया ये स्पष्टीकरण आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आप ध्यान देकर किताब रखकर पढ़ेंगे तो दोहा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और उसके शब्दार्थ भी आप लिखते जाएं, तो वो भी आपको बहुत सहायता करेगा। आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो के लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।